तो बच्चों, हितेंद्र सक्सेना क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी मैथ्स का एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। इसकी जो है तो इसने पहला क्वेश्चन बोला है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। और इसके 4 पार्ट दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हर एक पार्ट को दोनों मेथड से हल करेंगे, विलोपन विधि से भी और प्रतिस्थापन विधि से भी। प्रतिस्थापन विधि तो अभी आपने पिछली एक्सरसाइज 3.3 में करा होगा, प्रश्नावली 3.3 में जो क्वेश्चंस करे थे वो प्रतिस्थापन विधि से था। विलोपन विधि यहाँ पे नहीं है तो उससे और करेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहले के फर्स्ट पार्ट में उसने जो आपको समीकरण दे रखी है वो x + y = 5 है और 2x - 3y = 4 है। तो विलोपन विधि में क्या होता है बच्चों, दोनों समीकरण में से किसी भी एक को बराबर करेंगे, या तो x को बराबर कर लेते हैं और या y को बराबर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर x को बराबर करते हैं तो x को x से कैंसिल कर देंगे घटा के समीकरण या जोड़ के, या y से y को कैंसिल कर देंगे घटा देंगे। तो ये 2 समीकरण हैं आपके पास, पहली और दूसरी। अब बच्चों, विलोपन विधि में क्या होना है, मैंने भी पीछे आपको बताया। तो यहाँ पे x आपके पास 2 है, तो या तो इस पूरी समीकरण में 2 से गुणा कर लेते हैं और x से x को घटा देंगे तो क्या होगा, y की वैल्यू आ जाएगी। या फिर यहाँ पे 3y है और यहाँ पे केवल y है, तो इस पूरे में 3 से गुणा कर देंगे तो y से y घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। ये करना है विलोपन विधि में, ठीक है। तो हम पहली समीकरण में 3 से गुणा कर लेते हैं, y को बराबर कर लेते हैं। तो क्या लिखना है हमें, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, तो ये हो जाएगा 3x प्लस के 3y और पूरे में 3 से गुणा करेंगे तो 5 की गुणा 3 से करेंगे तो 15। ये समीकरण 3 होगी। अब आप क्या करेंगे, समीकरण 3 और 2 इन दोनों को आपको प्लस या माइनस करना है। अब देखेंगे यहाँ पे y किसका है, माइनस का, और यहाँ पे y किसका है, प्लस का। तो एक वैल्यू कब कटती है बच्चों, जब एक प्लस की होती है और एक माइनस की होती है। अगर हम किसी दोनों समीकरण को घटा देंगे तो एक समीकरण को दूसरे समीकरण से घटाने पर साइन चेंज हो जाता है, ठीक है, लेकिन जोड़ने पर साइन चेंज नहीं होता है। तो अगर मैं इसको इस वाली समीकरण में से इसे जोड़ दूंगा तो ये ऐसे के ऐसे कट जाएंगे, ठीक। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 3 को जोड़ने पर, ठीक है। तो आपके पास समीकरण 2 कौन सी है, 2x - 3y = 4 और 3 है ये 3x प्लस के 3y = 15। तो अब क्या है, ये माइनस है ये प्लस है, तो ये ऐसी की ऐसी कट जाएगा। अब 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा, ये 5x, और 4 और 15 कितना हो जाएगा बच्चों, 19। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। तो ये 5 इधर जाके भाग कर देगा तो कितना हो जाएगा, 19/5। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब ये x की वैल्यू आप किसी भी समीकरण में रख देते हैं। तो समीकरण 1 में ही रख देते हैं भाई, छोटी समीकरण है, हम कोशिश करते हैं कि सबसे छोटी समीकरण में रखें जिससे कि हमें कैलकुलेशन कम करनी पड़े। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में x का मान रख देंगे। अब x का मान कितना है बच्चों, 19/5। तो समीकरण 1 क्या है आपके पास, x + y = 5 और यहाँ पे हम x की जगह रखेंगे 19/5 प्लस के y = 5। अब एलसीएम लेंगे बच्चों, तो एलसीएम कितना आएगा, 5 की पहले इससे गुणा हो जाएगी, 19 प्लस के 5y भाग में 5 और ये कितना हो जाएगा, बराबर में 5 है, ठीक है। एलसीएम में इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो यहाँ पे 5y हो गया और भाग में 5 रह गई। अब इस 5 के इस 5 से गुणा कर देंगे, 19 प्लस के 5y बराबर कितना हो जाएगा, 25। तो अब इसको पहले इधर लेके जाएंगे क्योंकि आपको तो y की मान निकालना है, तो 19 को उधर घटाएंगे जाके,
5y बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस के 19। ठीक, अब 25 में से 19 जाएगा बच्चों, कितना बचेगा आपके पास 6। आपको किसका मान निकालना है y का, तो y बराबर कितना आएगा 6/5, क्योंकि इधर गुणा में इधर जाके भाग कर देगा। बस यही मान निकालने थे आपको, x का मान ये निकालना था, y का मान ये निकालना था। ठीक, ये आया आपका विलोपन विधि से। अब इसी क्वेश्चन को हम प्रतिस्थापन विधि से और हल करेंगे। ठीक है, तो बच्चों प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। पीछे x और y के मान ये आ चुके हैं विलोपन विधि से। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको पहले समीकरण और उसको दूसरी समीकरण ले लेते हैं। अब प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है बच्चों, किसी भी एक समीकरण से x या y का मान निकाल के उसको दूसरी समीकरण में रख देंगे। तो समीकरण 1 को ही ले लेते हैं, थोड़ी छोटी समीकरण है। चलिए, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से, तो आपके पास समीकरण 1 क्या है, x + y बराबर 5। अब यहाँ से किसी भी एक का मान निकाल लो, तो x का मान निकाल लेते हैं, तो ये y इधर प्लस का उधर जाके माइनस को जाएगा, यानी 5 - y। अब ये x का मान समीकरण 1 से निकाला है, इसको किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। चलिए, तो हम लिखेंगे यहाँ समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 आपके पास है बच्चों 2x माइनस के 3y बराबर 4। अब यहाँ पे x की जगह आप ये रखेंगे 5 - y, तो 2x की जगह रखेंगे 5 - y माइनस के 3y बराबर 4। 2 की गुणा 5 से करेंगे 10 हो गया, 2 की गुणा y से करेंगे माइनस के 2y, और ये माइनस के 3y बराबर 4। ठीक है, माइनस के 2y और माइनस के 3y कितना आएगा, माइनस के 5y। और ये 10 जो है बच्चों इधर प्लस का है, बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस के 5y और 4 में से आप 10 घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों 6। तो y का मान कितना जाएगा, माइनस के 6 और 5 से भाग कर देंगे तो y का मान आ जाएगा बच्चों आपके पास, माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये आ जाएगा आपके पास 6/5। अब ये मान आ गया, ये मान आप किसी भी समीकरण में रख देते हैं, तो y का मान 6/5 आया। तो हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 में रख देंगे। अब समीकरण 1 को हमने ये सॉल्व करके निकाला था, तो यहीं पे हम रख देते हैं y का मान 6/5। ठीक, चलिए, तो क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखने पर है, चलिए रखने पर, तो आपके पास समीकरण 1 को हमने ये हल करके निकाला है, तो इसे ही ले लेते हैं 5 - y। x और y का मान आया बच्चों आपके पास, यही आया था मान वहाँ पे 5 माइनस के 6/5। आप एलसीएम लेंगे, 5 की 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25 माइनस के 6/5। तो x बराबर आ गया, 25 में से आप 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 19/5। तो ये आपके पास आया 19/5 आपके पास किसका मान, x का। अब देखो x का मान विलोपन विधि से भी यही आया था, y का मान यहाँ पे विलोपन विधि से 6/5 आया था, और देख लो यहाँ पे भी y का मान 6/5 ही आया। तो दोनों समीकरण को हल करके आपके पास जो मान आएगा वो समान ही आएगा। ठीक है, दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं इसके। तो दूसरा पार्ट बच्चों 3x + 4y बराबर 10 और 2x - 2y बराबर के 2। तो ये 2 समीकरण दे रखी हैं, तो पहले इन्हें हल कर लेते हैं हम। ठीक, चलिए, तो ये 2 समीकरण हो गई, आपको इसे पहली समीकरण माननी है और ये दूसरी समीकरण हो गई, ये तो आपको पता ही है। अब हम करेंगे क्या बच्चों, इसको और इन दोनों समीकरण में से किसी भी एक वैल्यू को बराबर कर लेते हैं। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे 2 से गुणा कर दूं तो ये 4y हो जाएगा। ठीक है, यानी y को बराबर कर लेते हैं हम, तो इस पूरी समीकरण में 2 से गुणा कर देते हैं। समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, तो इस पूरी समीकरण में 2 से गुणा कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 4x, यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे, ऐसे यहाँ पे भी करेंगे तो 4y, और ऐसे इसमें करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। ये समीकरण हो गई आपकी 3। ठीक, अब आपने दूसरे समीकरण को 3 में कन्वर्ट कर लिया, तो अब आप पहली और तीसरी समीकरण को हल करेंगे। तो यहाँ पे 4y प्लस का है और यहाँ पे 4y किसका है, माइनस का है, तो दोनों समीकरण को जोड़ देंगे, तो ये क्या होगा, y से y
कट जाएंगे आपके। ठीक, तो चलिए समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर 3x प्लस के 4y बराबर 10, 4x माइनस के 4y बराबर 4। तो जब हम जोड़ेंगे तो ये दोनों बच्चों कट जाएंगे। 3x और 4y कितना हो जाता है आपके पास 7x, और 10 और 4 कितना हो जाएगा 14। आपको तो x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 7 इधर भाग करेगा आके, तो x बराबर कितना हो जाएगा 14 को 7 से भाग कर देंगे, तो आपके पास जो x की वैल्यू आएगी वो 2 आ जाएगी। बस अब एक वैल्यू आ गई आपकी, इसको किसी भी समीकरण में हम रख देते हैं। ठीक, तो समीकरण क्या करते हैं 1 में रखते हैं या 2 में रख दो। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2x माइनस के 2y बराबर 2 ये समीकरण है। x की जगह आप 2 रखेंगे यहाँ पे, माइनस के 2y बराबर 2, ये कितना हो गया 4 माइनस के 2y बराबर 2। इसको आप इधर लेके आएंगे तो माइनस के 2y, और ये 2 तो है, ये प्लस का है, बराबर के दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। तो माइनस के 2y और 2 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस के 2, और y का मान आ जाएगा बच्चों माइनस के 2, और ये इधर गुणा है, इधर आके भाग कर देगा। तो y बराबर आएगा आपके पास 1। x का मान आपके पास 2 आ गया और y का मान 1 आ गया। ये आपने हल करा है विलोपन विधि से। अब इसी क्वेश्चन को आप प्रतिस्थापन विधि से और हल करेंगे। तो प्रतिस्थापना विधि, इसको आप पहली समीकरण, और बच्चों अगर कोई समीकरण थोड़ी हम छोटी कर सकते हैं तो उससे पहले छोटी कर लेंगे, जिससे हमारी जो कैलकुलेशन होगी उसको आसान हो सकती है। ठीक है, तो इसमें से अगर आप यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ x माइनस वाई बच जाएगा बराबर 2। फिर ये 2 इधर गुणा में है और ये बराबर के दूसरी तरफ जाके क्या करेगा भाग कर देगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 1, यानी x माइनस वाई बराबर आपके पास 1। अब इसे समीकरण 2 लेंगे। ठीक है, अब ये समीकरण थोड़ी आसान हो गई, तो यहाँ इसी समीकरण से ही हम किसी एक का मान निकाल लेते हैं, x या y का। ठीक है, तो यहाँ से x का ही मान निकाल लेते हैं, तो x बराबर आ जाएगा ये माइनस के y बराबर के उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो x का मान आ गया। अब ये x का मान कहाँ पे रखेंगे समीकरण 1 में, तो आपको लिखना क्या है x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो आपके पास समीकरण है 3x प्लस 4y बराबर के 10। ठीक है, तो आप इस x की जगह 1 प्लस वाई रख देंगे, तो 3, और x की जगह रखेंगे 1 प्लस वाई प्लस 4y है बराबर के 10। अब 3 के अंदर गुणा होगी तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस के 3y प्लस 4y बराबर के 10, ये हो गया 7y, और ये प्लस के 3 उधर चला जाएगा, तो 7y बराबर कितना हो जाएगा 7, और y बराबर कितना हो जाएगा 7 को 7 से भाग करेंगे तो 1। अब ये y का मान आ गया। अब ये y का मान आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, तो समीकरण 2 में ही रख देते हैं। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 2 बच्चों हल करके ये निकाली थी, तो x बराबर 1 प्लस वाई। अब y की जगह कितना रखना है आपको 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2। बस y का मान ये आ गया, x का मान ये आ गया। तो देखेंगे कि आप दूसरी समीकरण यानी दूसरी विधि और इस वाली विधि दोनों से ही मान आपका एक सही निकल के आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आपको आगे के क्वेश्चनों की नोटिफिकेशंस मिल सके, और आप कमेंट करके जरूर बताइए कि क्वेश्चन आपको कैसा लगा। तो बच्चों पहले का तीसरा पार्ट 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, जबकि माइनस का 4 को हम बराबर के उधर लेके जाएंगे। ठीक है, तभी समीकरण बन पाएगी आपकी।
और 9x बराबर दे रखा है 2y + 7। तो इस 2y को हम इधर लेके आएंगे तभी समीकरण बन पाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो 3x - 5y - 4 बराबर 0 हो गया। तो इस 4 को बराबर के उधर लेके आएंगे, माइनस का है तो बराबर के उधर जाके प्लस का हो जाएगा। इसे हम समीकरण 1 ले लेते हैं। और दूसरा दे रखा था 9x बराबर 2y + 7। तो इसको हम इधर लेके आएंगे, 9x - 2y बराबर 7। ये समीकरण हो गई आपकी 2। अब समीकरण हम क्या करेंगे कि इन दोनों में से किसी भी एक को बराबर कर लेते हैं। तो आप 3 को 9 बना सकते हो। यहाँ पे 9x है तो यहाँ पे 3 को 9 बना सकते हो। कैसे? 3 से गुणा करके। तो करना क्या है आपको, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, तो इस पूरे में 3 से गुणा होगी तो ये हो जाएगा आपके पास 3 में 3 से 3 की गुणा होगी 9x, 3 से 5 की गुणा होगी 15y और 3 से 4 की गुणा होगी तो ये हो जाएगा 12। ये हो गई तीसरी समीकरण। अब आपने पहली समीकरण को तीसरी समीकरण बना लिया। अब पहली समीकरण से कोई मतलब नहीं है, अब तीसरी और दूसरी से मतलब है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे 9x प्लस का है, यहाँ पे भी 9x प्लस का है। तो क्या करेंगे, घटाना पड़ेगा आपको समीकरण। ठीक, तो चलिए हम लिख लेते हैं, क्योंकि एक वैल्यू दूसरी से तभी कैंसिल होती है जब वो घटती है, यानी एक प्लस का और दूसरा माइनस का हो। जब दोनों प्लस का होगा तो आपको समीकरण को घटाना पड़ेगा। तो समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, तो समीकरण आपके पास 3 आई है ये 9x - 15y बराबर 12 और आपके पास 2 है 9x - 2y बराबर 7। तो बच्चों क्या होता है, जब आप समीकरण को घटाते हैं तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे ये 9 आपका प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे 2 माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा, और ये 7 आपका प्लस का, ये भी माइनस का हो जाएगा। अब ये प्लस ये माइनस कट गए। अब आप 2y प्लस के 2y उसमें से 15y घटाएंगे तो कितना आएगा, -13y। ठीक है भाई, छोटी संख्या में से जब बड़ी संख्या घटाते हैं तो साइन माइनस का जाता है। 7 में से 12 घटाएंगे, यानी 12, 7 में से 12 नहीं, 12 प्लस बड़ा है तो 12 में से आप 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5। अब इसको आप बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो -13 को 5 यानी दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो भाग कर देगा। तो चलिए यहां लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास -13y बराबर 5 है। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5, और इस -13 को आप इधर ले आएंगे तो यानी ये आपके पास आएगा ये बच्चों गलत हो गया, 5 नहीं है, ये 15 नहीं है, 5 है। तो y का मान आ गया -5/13। अब ये मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं। तो समीकरण 1 में रख देते हैं हम y का मान समीकरण 1 में रखने पर। बच्चों रख किसी भी समीकरण में सकते हैं, पहली में रख दो, दूसरी में रख दो, तीसरी में रख दो। पहली में रख देते हैं या दूसरी में, किसी में भी रख सकते हैं। तो हम पहली में रख रहे हैं। पहली समीकरण 3x - 5y बराबर 4 है। हम y का मान आया है 3x - 5 और y का मान आया -5/13 बराबर 4। ठीक है, अब ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 3x प्लस के 5 की 5 से गुणा होगी 25/13 बराबर के 4। एलसीएम लेना पड़ेगा बच्चों, तो ये 13 की इधर 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 39, यानी 39x प्लस के 25 बराबर 13। ये 4 इधर चला गया बराबर में। अब इसकी इससे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 39x प्लस के 25 और 13 की 4 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 52। फिर इसे हटाएंगे आप यहाँ प्लस के 25 से, बराबर के उधर जाएगा तो 39x बराबर कितना हो जाएगा 52 माइनस के 25। ठीक है, अब आप करेंगे क्या, 39x 52 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा आपके पास 27। फिर x कितना आएगा, ये 39 को इधर भाग करेंगे 27 और भाग में 39। अब ये कटे आएगा आपका, तो ये आपका कटेगा 3 से, तो x बराबर आएगा 3 निम 27 होता है, यानी कि 9 और ये 13। तो x का मान आया बच्चों 9/13 और y का मान कितना आया था आपके पास -5/13। ये थी आपकी विलोपन विधि। अब इसको हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से और हल करेंगे।
ठीक है। तो अब इसका प्रतिस्थापना विधि से है। तो पहली समीकरण 3x माइनस के 5y माइनस 4 बराबर 0 था, तो इस माइनस के 4 को उधर लेके जाएंगे तो बराबर में चला जाएगा ये, और ये हो गई आपके पास पहली समीकरण। दूसरी समीकरण थी 9x बराबर 2y प्लस 7, ये दूसरी ले लेते हैं इसको, या 2y को आप इधर लेके जाएंगे, हमें x का मान निकालना है तब भी इसको इधर लेके आना पड़ता, ठीक है। तो इसको ही हमने दूसरी समीकरण ले ली और यहीं से आप x का मान निकाल लेते हैं। तो x बराबर कितना आएगा 2y प्लस 7 और भाग में 9। अब ये x का मान आ गया, ये x का मान आप कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। तो समीकरण 1 है आपकी 3x माइनस 5y बराबर 4। यहाँ पे आप x की जगह ये रखेंगे 3 और ये आएगा 2y प्लस 7 भाग में 9 माइनस के 5y और बराबर 4। अब देखो बच्चों, ये गुणा में है और ये भाग में है, हम इसको काट सकते हैं, 3 तिया 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद इस 3 की आप गुणा यहाँ कर देंगे, ठीक है। तो चलिए, तो आपके पास क्या बचा हुआ है 2y प्लस 7 भाग में 3 माइनस 5y बराबर 4, ये बचा हुआ है। अब इस 3 को आप एलसीएम लेंगे तो इससे 5 से गुणा होगी तो 15 हो जाएगा। 2y माइनस के 7 माइनस के 15y भाग में 3 बराबर 4। उसके बाद इस 3 की गुणा आप 4 से कर देंगे, तो 2y में से आप 15y माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस के 13y माइनस के 7, और ये 3 की गुणा 4 से हो जाएगी तो ये 12 हो गया। आपको तो y का मान निकालना है तो माइनस के 7 यहाँ से हटाएंगे, ये माइनस के 7 उधर जाएगा तो ये किसके हो जाएगा प्लस के। 1 मिनट, तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये प्लस में था तो ये प्लस के 7 आएगा, यहाँ पे 7 प्लस का था ना 7, तो यहाँ पे 7 आएगा। अब इसको बराबर के उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस के 13y, और ये 12 में से आप इस 7 को उधर लेके जाएंगे तो घट जाएगा माइनस 13y, और 12 में से आप 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5। अब y का मान निकालना है तो इस 13 को आप इधर लेके जाएंगे तो भाग कर देगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 5 भाग में 13। ये आ गया आपके पास y का मान। अब ये y का मान आप किसी भी समीकरण में रख देते हैं, तो इसको हम समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो आपके पास समीकरण 1 क्या है बच्चों, 3x माइनस 5y बराबर 4, 3x माइनस 5y बराबर 4। तो यहाँ पे y की जगह आप कितना रखेंगे, ये तो 3x माइनस के 5 और y की जगह रखेंगे माइनस के 5 बटे 13 और बराबर 4। माइनस की माइनस से गुणा होगी प्लस हो जाएगा, और 5 की 5 से गुणा होगी तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो ये आपके पास आएगा 3x प्लस के 25 बटे 13 बराबर 4। फिर एलसीएम ले लेते हैं, 13 की इससे 3 से गुणा करेंगे पहले, तो 13 तिया 39 हो जाएगा, प्लस 25 और भाग में 13 बराबर 4। अब इस 13 की गुणा इधर कर लेंगे, तो 13 की 4 से गुणा करेंगे, कितना आएगा बच्चों 52। फिर 25 प्लस का है, x का मान निकालना है तो 25 को उधर लेके जाएंगे, माइनस हो जाएगा 39x बराबर 52 माइनस के 25। 52 में से आप 25 घटाएंगे तो ये आपके पास आएगा 39x बराबर 27। x बराबर आएगा 27 भाग में 39। अब ये बच्चों 3 से भाग हो जाएगा पूरा की पूरा, तो 3 को 27 से काटेंगे 9 आएगा, और ये हो जाएगा 13। तो ये आपके पास x और y के मान आ गए, बिल्कुल वही मान आए हैं जो हमने विलोपन विधि से निकाले हैं। ये पार्ट कंप्लीट हो गया, अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो पहले का चौथा पार्ट x बटे 2 प्लस के 2y बटे 3 बराबर माइनस के 1। तो यहाँ पे बच्चों समीकरण को सही करना पड़ेगा, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसी x माइनस के y बटे 3 बराबर 3, तो यहाँ पे भी एलसीएम लेके पहले समीकरण को सही करना पड़ेगा और उसके बाद इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा।
ठीक है, तो ये है पहली समीकरण। तो यहाँ पे देखेंगे 2 और 3 भाग में है, तो ऐसा नंबर जो कि 2 और 3 दोनों की टेबल में आता हो वो एलसीएम लेंगे, छोटे से छोटी वैल्यू। तो 6 हुआ जो 2 की टेबल में भी आएगा और 3 की टेबल में भी आएगा। अब 2 की कितनी बार गुणा करेंगे कि 6 आएगा? 3 बार। तो उस 3 की गुणा ऊपर हो जाएगी x के साथ, ठीक है, तो 3x हो जाएगा। अब 3 की कितनी बार गुणा करेंगे कि 6 आएगा? 2 बार। तो 2 तो ऊपर पहले से ही है, उस 2 की 2 से और गुणा हो जाएगी, 4y बराबर माइनस के 1। अब इस 6 की हम इधर गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 3x प्लस के 4y बराबर माइनस के 6। ये हो गई आपके पास पहली समीकरण। अब दूसरी समीकरण के लिए उसने क्या कहा है? आपको दे रखा है x माइनस वाई बटे 3 और बराबर में 3। तो ऐसे यहाँ पे 3 एलसीएम आएगा, तो इस 3 की इधर गुणा हो जाएगी 3x। यहाँ पे 3 एलसीएम ले लिया तो y ऐसे के ऐसे उतर जाएगा, भाग में 3 बराबर 3, ठीक है। अब आपको करना क्या है? इस 3 की इधर गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3x माइनस के y बराबर में 9। ये हो गई आपकी दूसरी समीकरण। अब इन दोनों समीकरण को हल करेंगे। अब देखेंगे वैसे तो 3 से 3 भी काट सकते हैं आप, दोनों को घटानी पड़ेगी समीकरण को, और y को काटने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस वाली समीकरण में दूसरी वाली में 4 से गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं बच्चों? समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं। तो समीकरण 1 है आपके पास ये 3x प्लस के 4y बराबर माइनस के 6, और समीकरण 2 है ये 3x माइनस के y बराबर 9। तो जब बच्चों घटाएंगे तो क्या होंगे? उसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, ये माइनस का साइन है प्लस हो जाएगा, और जिसके आगे कोई साइन नहीं होता प्लस का ही होता है वो माइनस का हो जाएगा। अब क्या होगा कि 3x यहाँ प्लस का है माइनस का है कट जाएंगे, प्लस के 4y और y कितना हो जाएगा? 5y, और माइनस के 6 और माइनस के 9 कितना हो जाएगा? माइनस के 15, ठीक। अब y का मान निकालना है, तो y इधर गुणा में है, इधर जाके भाग होगा, 15 को 5 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा? माइनस के 3। तो y की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस के 3। अब ये y का मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं, ठीक। तो हम क्या रख देते हैं? समीकरण 2 में रख दो, 1 में रख दो, 2 में ही रख देते हैं समीकरण, कोई दिक्कत नहीं है। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो आपके पास समीकरण 2 है 3x माइनस वाई बराबर 9। हम यहाँ के y की जगह कितना रखेंगे? माइनस के 3। तो 3x माइनस पहले से ही है और इसकी जगह माइनस 3 रखेंगे बराबर 9। चलिए, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3x प्लस के 3 बराबर 9। ये प्लस के 3 इधर जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? 6, ठीक है। आप इस 3 को डिवाइड कर देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? 6 भाग में 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपके पास? 2। तो x का मान 2 हो गया, y का मान हो गया -3। ये है आपका विलोपन विधि से। अब इसको प्रतिस्थापना विधि से करेंगे तो वहां पे उसके मान भी ऐसे ही आएंगे आपके पास, ठीक है। चलिए उस मेथड को करते हैं। तो प्रतिस्थापना विधि, आपको ये समीकरण दे रखी है, अभी विलोपन विधि में हमने इसको सॉल्व करा था, यानी इसको हल करा था। तो ये आपके पास जो समीकरण बनी थी वो क्या बनी थी? 3x प्लस के 4y बराबर माइनस के 6, ठीक है। फिर दूसरी समीकरण क्या थी बच्चों? x माइनस के y भाग में 3 बराबर 3। तो ये हो जाएगा, यहाँ से जो समीकरण बनी थी आपकी वो बनी थी 3x माइनस के y बराबर 9। ये समीकरण 2 थी आपकी, ठीक। अब आप क्या करेंगे? समीकरण 2 से जो है यहाँ पे y का मान निकाल लेंगे, क्योंकि आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? समीकरण 2 से आप आगे भी लिख सकते हो y का मान निकालने पर 3x माइनस के y बराबर 9। तो आप इसको उधर लेके जाएंगे, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, और 9 को आप इधर लेके आएंगे तो प्लस का है माइनस का हो जाएगा। तो 3x माइनस के 9 बराबर कितना हो जाएगा? y। तो y बराबर हो जाएगा 3x यानी 3x माइनस के 9। अब ये मान कहाँ पुट करेंगे? समीकरण 1 में, ठीक। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है आपकी 3x प्लस के 4y बराबर माइनस के 6।
आप y का मान रखेंगे 3x प्लस के 4 और y की जगह आपके पास आया 3x माइनस के 9 माइनस के 6, ये आया y का मान। 3x अंदर गुणा करेंगे 4 दिया 12x और 4 की इससे करेंगे 36 बराबर माइनस के 6। 3x और 12x कितना हो जाएगा बच्चों 15x और ये माइनस के 36 है बराबर के उधर जाएगा तो प्लस के 36 हो जाएगा। 15x 36 में से आप 6 घटाएंगे कितना आएगा 30 और x का मान कितना आएगा 30 को आप 15 से भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी x का मान आ गया 2। x का मान 2 आ गया। अब ये मान किसी में भी रख देते हैं, तो समीकरण 2 में रख देते हैं आप, क्योंकि समीकरण 2 में y बराबर आप ये निकाल चुके हैं। ठीक है, तो यहीं पे रख देते हैं तो आराम से निकल जाएगा। समीकरण 2 से तो y बराबर 3x माइनस के 9 था, आप x की जगह 2 रखेंगे माइनस के 9। चलिए तो कितना हो गया 6 माइनस के 9, तो आप y में से 6 में से आप 9 घटाएंगे कितना आएगा माइनस के 3। ठीक, तो यही मान आपके विस्थापन विधि से आए थे और यही मान आपके प्रतिस्थापन विधि से आ रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका पूरा हो गया, क्वेश्चन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए।